नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूं आपको इस MM लाइव कोर्स की YouTube चैनल पर। आज आप सभी को पता है सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है और वो भी बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में, दोनों मोटिवेशनल स्पीकर के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चली हुई है। बताने की जरूरत है ही नहीं, आप सभी को पता है क्या चल रहा है क्या नहीं। हर कोई इंसान अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। तो यहाँ पे हम किसी के ऊपर ओपिनियन नहीं देंगे, बस हम यहाँ पे इस कंट्रोवर्सी से इससे क्या सीखने को मिल रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे, सीखेंगे कुछ चीज़ें, क्योंकि हमेशा हर एक सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो डियर, आगे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेज वीडियो आपकी फोन में सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो सबसे पहले लेसन जो हमें सीखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला लेसन जो हमें सीखने को मिलता है वो क्या है कि कहीं पे भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा, क्योंकि आज इस कंट्रोवर्सी में सबसे पहले मतलब ये बात चला हुआ है स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि कोई भी इंसान अगर कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का अगर वो ब्रांड खुद वो ब्रांड क्रिएट किया हुआ है तो फिर उसका वो वैल्यू वो खुद क्रिएट कर सकता है। हम उसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। तो ये तो चलो ठीक है, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई मतलब वकील नहीं है कि हम वकालत की बात करेंगे। जो हमें सीखने को मिलता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला लेसन ये है कि अगर हम यूथ हैं, कोई भी अगर कहीं पे भी हम चीजें कुछ भी करने जाते हैं, जबकि आपको सभी को पता है कहीं पे भी कुछ जानने से, कहीं पे भी कुछ करने से पहले, चाहे पढ़ाई हो, कुछ भी हो, जीवन में हम कुछ भी करते हैं, बिना पैसे का तो कुछ होता ही नहीं है। पैसा तो खर्च होता ही है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। कहीं पे भी कुछ भी करते हैं, पैसा तो जरिया होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ करने के लिए हमारे पास खुद के पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। कि अगर कहीं पे भी कुछ भी चीजें मैं देख रहा हूं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट के जरिए से अगर मैं कुछ भी करना चाहता हूं, कोर्स हो सकता है या तो कोई यूजेबल प्रोडक्ट हो सकता है, FMCG प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं उस प्रोडक्ट के जरिए से क्योंकि जो भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहा है, कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी अगर उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है तो वो मार्केटिंग तो करेगा वैसे ही, ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट में जाए और अच्छे से अच्छा बेहतर सेल्स लाए। वो तो अपना करेगा, कोई भी करेगा। फेयर हैंडसम लाता है, तुरंत 2 मिनट में गोरा कर देता है, तो वो मार्केटिंग है। तो इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि हम ये सोच लेंगे, हम किसी को देख लिया एडवर्टाइज में, किसी सेलिब्रिटी को देख लिया, 2 मिनट में गोरा हो गया तो हम फेयर हैंडसम ही हमेशा यूज करते रहेंगे। मतलब ये चीजें देख के अगर लेते हैं तो फिर ये हमारी बेवकूफी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसमें हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि भाई यानी कि उस सिस्टम की अकॉर्डिंग मेरा साइको फिजिकल नेचर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि मैं इसमें कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, इस सिस्टम के साथ मैं जुड़ के अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ये देखना बहुत जरूरी है। और यही चीजें इसमें कहीं ना कहीं मिस हो गया, यानी कि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसे कमाए भी हैं, है ना। जो IBC मॉडल के बारे में आज चर्चा हो रही है तो इसमें बहुत सारे लोग पैसे कमाए भी हैं, लेकिन वो मुझे लगता है शायद वही लोग कमाए होंगे जिनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि मैं लूट गया, मेरे साथ काम हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लग रहा है, मेरा है कि ये कहीं ना कहीं वैसे ये उस स्थिति पे होता है जब हम किसी दूसरे पे ट्रस्ट करके हम किसी सिस्टम पे जुड़ते हैं। मैंने जैसे कि पहले बोला, पैसा तो सिर्फ और सिर्फ जरिया होता है। हम किसी दूसरे पे ट्रस्ट करके, यानी कि कोई मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हारा कर दूंगा, मैं तुम्हें इनकम करा के दूंगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम पैसे कमाओगे, ये यानी कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अगर मैं कर रहा हूं तो फिर ये मेरी बेवकूफी है। ये मेरी बेवकूफी है कि भाई वो मुझे बोल रहा है कि हाँ तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें करा के दूंगा, मैं तुम्हें कमा के दूंगा, तो फिर ये मेरी बेवकूफी है। तो कहीं ना कहीं पहला लेसन ये है कि हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है तो हम किसी भी सिस्टम पे जुड़ के हम अपना काम कर सकते हैं। क्या सामने वाला तो बोल रहा है, बहुत चीजें बोलेगा, यानी कि अगर वो 100 चीजें बोल रहा है तो मैं अपना एटलीस्ट 10% भी अगर मेरे पास होना चाहिए। यानी कि अगर मैं जीरो हूं, खुद जीरो हूं, मैं बिल्कुल चुपचाप होकर बैठा हूं, पैसा ये मतलब ये सोच के पैसा खर्च कर दे रहा हूं, तो हाँ ये बंदा 100% कर रहा है, मेरे लिए करेगा, बोल रहा है कि मैं उसकी बातों पे आकर के खर्च कर रहा हूं, ये तो फिर ये मेरी बेवकूफी है, जिस कारण से कल को मेरा नुकसान हो सकता है। और ऐसे ही मैं ढिंडोरा पीटूंगा सोशल मीडिया में, मेरे साथ काम हो गया, मेरे साथ काम हो गया। अब दूसरा लेसन ये आता है सीखने वाली चीजें कि भाई
कोई भी इंसान जो ओपिनियन देता है, कोई भी इंसान, वो ए से लेके जेड तक कोई भी इंसान हो सकता है, जो वो ओपिनियन देता है वो अपनी तजुर्बा, अपनी नजरिया के ऊपर, अपनी नजरिया की बेस पे ओपिनियन देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम संदीप महेश्वरी जी को ले सकते हैं। यानी कि जो आपने देखा होगा, वीडियोस वगैरह देखा होगा, तो उसमें 2-3 लोग आकर के जब उन्होंने उनसे डिस्कस किया उस कोर्स के बारे में, तो उन्होंने जो ओपिनियन दिया कि ऐसे ऐसे, हाँ ये ऐसे काम हो जाता है, वैसे जो भी आपने देखा होगा, तो उन्होंने ये जो ओपिनियन दिया वो किस बेस पे दिया? क्योंकि जहां तक पूरा दुनिया को पता है, मुझे भी पता है कि भाई संदीप महेश्वरी जी वो एक ऐसे इंसान है जो भी एजुकेशन को पैसे के साथ वो कंपेयर नहीं करते हैं। मतलब कि वो एजुकेशन फ्री में देना चाहते हैं। हालांकि इसीलिए आज तक उन्होंने अपनी यूट्यूब का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलता है, ये हमें समझ में आता है कि भाई कोई भी इंसान अपना जो ओपिनियन देता है वो अपनी नजरिया और अपनी एक्सपीरियंस की बलबूते पर वो अपना ओपिनियन देता है। जबकि उन्होंने कभी एजुकेशन को पैसे से कंपेयर नहीं किया है। तो वो तो यही बोलेंगे ना कि भाई एजुकेशन के लिए अगर इतना ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं तो गलत है। लेकिन अगर उनके कहने पे अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर ये हमारी गलती है, क्योंकि उनकी नजरिया है वैसे कि वो एजुकेशन को कंपेयर नहीं करेंगे पैसे से। जिस कारण से कि जब उनके साथ ये डिस्कशन हुआ तो वो अपनी नजरिए की बेस पे उन्होंने ये ओपिनियन दिया। अब दूसरी बात ये हमें समझनी पड़ेगी, उन्होंने तो खुद से गया नहीं था, वो खुद से तो गए नहीं थे। यानी कि खुद से तो जाकर के वो बोले नहीं थे कि भाई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, बंद हो जाना चाहिए। जबकि उनसे जब डिस्कशन हुआ तभी जाकर के उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत है ही नहीं, क्योंकि जिसका जो नजरिया होगा वो वैसे ही ओपिनियन देगा। यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ी सीख और मिलता है, वो ये है कि कभी भी हम अपनी जोश में आकर के हमें अपना होश नहीं खोना चाहिए। वो कैसे कि कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी कर रहा हूँ, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, हाँ मतलब कुछ कमेंट कर दिया, कुछ अपना ओपिनियन दे दिया, तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई कोई भी इंसान अपनी एक्सपीरियंस की, अपनी नजरिए की बेस पे ओपिनियन देता है। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, अपनी सिस्टम को मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वहां पे एग्रेसिव होकर के उसको इतना जल्दी रिप्लाई नहीं देना चाहिए। सबसे पहले मुझे स्थिति को, सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मिस्टेक हो गया बिंद्रा जी का, है ना, तो ये सारा चीजें ये यहाँ से ऐसे सिचुएशन से ना हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि बिंद्रा जी ने तुरंत ही जैसे आकर के रिप्लाई में उन्होंने अपना आंसर दे दिया, तो वहां पे सबसे पहले प्लस पॉइंट मिल गया महेश्वर जी को। उन्होंने सीधा बोल दिया, आपने एक वीडियो देखा होगा, सीधा बोल दिया कि भाई क्लास में अगर कोई टीचर पूछ रहा है तो चोरी किसने किया, तो एक स्टूडेंट खड़ा होकर के बोल रहा है सर मैंने नहीं किया। सीधी सी बात है कि भाई अगर नहीं किया तो चुप बैठो। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सीख ये मिलता है कि अगर मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी सिस्टम से जुड़ के आप अपनी सिस्टम को अपने तरीके से चला रहे हो, अगर कोई अपनी नजरिया की बेस पे अगर अपना कमेंट दे रहा, अपना ओपिनियन दे रहा है, तो वहाँ पे हमें इतना जल्दी एग्रेसिव नहीं होना है। सबसे पहले सिचुएशन को समझना है, शांत हो जाना है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। शांत हो जाकर के जब बैठोगे ना तो वो स्थिति गुजर जाएगा, आराम से गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो डियर, आज हमें इस कंट्रोवर्सी से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने तो बहुत कुछ सीखा और मुझे लगा कि आप लोगों में शेयर करना चाहिए। मैंने आप में शेयर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके फोन में सबसे पहले पहुंच सके। और अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।